Hey everyone, thank you for tuning in again. And I'm so thankful to Fatma Khalid for joining our podcast today. She is the CEO of Asirat Trust, which is a non-profit working for education and healthcare in Pakistan since 2010. और अभी जिस project पे वो काम कर रही हैं, I'm really excited to get to know more about it. So thank you so much for being here. Assalamualaikum Amara. Thank you so much. I'm very humbled to be here. आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया है. Just a disclaimer before we get into any conversation that Asirat is not all about me. I'm just the public face of it, but there's a big team behind it. तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, मे बी publicly सिर्फ मैं नज़र आती हूँ, but there are a lot of people working at the back end. तो बाकी ये है कि एज यू सेड वी आर वर्किंग इन एजुकेशन सेक्टर एंड हेल्थ केयर. एजुकेशन में ये है कि वी गॉट अ नॉन प्रॉफिट स्कूल दैट वी हैव एस्टेब्लिश्ड इन a small city in South Punjab of Ahmedpur East, which is in district Bahawalpur. ये हमने स्टार्ट किया था 2012 में. इसको बड़ा स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया था, जस्ट एज देयर वर 4 rooms आई रिमेंबर, और वहाँ पे सिर्फ 2 क्लास तक हमने ऐसे ही इट वाज अ वेरी रैंडम थिंग दैट वी स्टार्टेड. बस with every passing year it kept growing. लोकल प्रेशर भी आता रहा और कुछ मज़ा भी आने लग गया, तो वो दिल किया कि उसको एक्सपैंड करते जाएं. तो फर्स्ट स्टेप वाज कि चलें इसको प्राइमरी लेवल तक कर लेते हैं. उस वक्त ऐसा कोई बहुत बड़ा विजन या मिशन नहीं था माइंड में, बस ये था कि चलें लोकली थोड़ा सा बच्चों को थोड़ी सी बेस मिल जाएगी टू बी टू एडवांस इन अदर स्कूल्स. बट जब 5th तक भी हमने उसको इस्टेब्लिश कर लिया, एंड दिस इज़ अ पर्पस बिल्ड कैंपस, तो 5th तक भी कर लिया, तो देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट नो वी नीड टू टेक दीज किड्स. वो अपने अपने बच्चे लगना शुरू हो गए थे, तो देन वी थॉट दैट नो वी नीड टू टेक देम एटलीस्ट हाई स्कूल लेवल तक हमें लेके जाना है. और 2016 आई थिंक 2016 और 17 हमने इसको हाई स्कूल तक बना दिया था, बट वी केप्ट इंक्रीजिंग क्लास बाय क्लास, ईयर बाय ईयर ही हम उसको करते गए. अब माशाल्लाह से पूरा हाई स्कूल है, मैट्रिक की क्लास है, एंड वी आर होपिंग टू एक्सटेंड इट टू कॉलेज लेवल दिस ईयर. बेसिक इसका जो पर्पस अगर मैं बताऊँ वो एज आई सेड शुरू में तो कोई इतना ख़ास आप कह लें बहुत बड़ा वो विजन नहीं था, बट नाउ वंस वी गॉट इनटू इट और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन वगैरह किया, तो the basic purpose behind it is कि we don't want the children of that area just to get bookish knowledge and बस आपने उनको मैट्रिक करा दिया या कॉलेज करा दिया and then just throw them into the society and they're on their own. What we want to do is कि ठीक है theoretical knowledge has its own importance, वो तो हम दे ही रहे हैं, but we want to shape them into make them realize their own potential, वो क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं, और बेसिकली पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है उनका, क्या यही बुकिश नॉलेज है उनकी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस या इससे बढ़कर भी कुछ है. तो हमारी कोशिश अभी ये है, आई एम नॉट श्योर कि कितना हम उसको अचीव कर सक रहे हैं या कर लेंगे. कोशिश हमारी ये है कि उनको ये प्रॉपर एजुकेशन देने के साथ साथ हम उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकें इस लेवल पे कि वो अपना पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट कर सकें एंड दे कैन बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, नॉट जस्ट पास आउट एंड देन जॉइन द क्राउड ऑफ पीपल, जैसे जहाँ पे सब चल रहे हैं उसी पे चलते रहे. तो दैट इज़ समथिंग आई थिंक हम उनको थोड़ा सा आप कह लें अल्लाह से कनेक्ट करके और इन लाइट ऑफ दैट कि उनका बेसिक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा फोकस उस चीज़ पे है. अलॉन्ग विद दैट एवरी चाइल्ड हैज़ हिज ओन कैपेसिटी, एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन नेचुरल टैलेंट. कोशिश हमारी यही होती है कि हम हर बच्चे की वो चीज़ निकालें. यूड बी सरप्राइज्ड, आई डोंट नो इफ़ यूड बी सरप्राइज्ड, बट जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हमारे पास जितने भी आते हैं
अहमदपुर इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल सिटी, डेवलप्ड है काफ़ी, बट हमारा शहर से 3-4 किलोमीटर बाहर है स्कूल. नाउ वी गेट एडमिशन्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी. लेकिन जो रूरल के बच्चे ख़ास तौर पे आते हैं, दे आर सो स्किल्ड, दे जस्ट नीड टू बी पॉलिश्ड, और वो इतना ज़्यादा अचीव कर लेते हैं. You know, they are building robots, they are building, we conduct these different kinds of academic activities, मॉडल्स वगैरह बनाने होते हैं, तो बच्चे ऑन देयर ओन इतना कुछ कर लेते हैं जो मैं भी नहीं कर सकती ना मुझे पता होता है वो कैसे उसकी वर्किंग हुई है. तो दैट इज़ समथिंग दे आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑन देयर ओन. हमने सिर्फ उनको थोड़ी सी गाइडेंस दी और उसको देखते हुए वो काफ़ी कुछ डेवलप कर लेते हैं, जो कि I think would be comparable to any, I would like to say कि better than any urban school students जितना वो achieve कर लेते हैं. तो alhamdulillah I've seen things change a lot in the last 8 to 10 years. See, I'm really glad that you mentioned how your school has a human-centered model, और आप individual development और बच्चों की personal development और उनके जो भी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें पॉलिश करने में लगाते हैं. क्योंकि मेजॉरिटी स्पेशली अर्बन एरियाज़ के जो कमर्शियल स्कूल चेन्स हैं, इट्स अ बिज़नेस एंड दे रियली नॉट कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल डेवलपमेंट. उनके लिए जो मेजर फैक्टर होता है कि कंपटीशन वाइज अगर हमारे ग्रेड्स एक सर्टन उस लेवल पे हैं तो इट्स फाइन, बिकॉज देन वी कैन यूज़ दैट एज अ सेलिंग पॉइंट एंड ब्रिंग इन मोर स्टूडेंट्स मीनिंग मोर मनी. उनका ये ज़रा कंसर्न नहीं है कि हमारा जो लाइक हमारे स्टूडेंट्स का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है. एंड इवन एंड एम्प्लॉयमेंट इजंट लाइक द ओनली थिंग दैट मैटर्स. A lot of people from ये Bahawalpur go on to become innovative entrepreneurs, and I feel like this is a major factor in that. Exactly, the thing that you said about, you know, I have a strong disagreement with this कि education को आप as a business run करें. I don't think education is something that should be charged. Education should be everybody's right, और जो उसको आराम से मिलनी चाहिए with all the, you know, modern facilities. जो हमारा मॉडल है वो भी यही है. We don't charge anything from any of our students. by it नॉन प्रॉफिट का ये भी होता है कि वो, you know, it's not profit but not loss either, but we don't charge anything. In fact, we provide them with the basic stationery and notebooks and all that at the start of the year. So we are taking zero amount of money from anybody in the school, be it affording or non-affording. तो वो चीज़ वो तो हमारा है ही नहीं. I personally don't think that, you know, education is something that should be charged. That is a basic right of everyone. और इसके साथ ये नहीं है कि just because we are giving free education it means कि quality पे कोई compromise है. I would like to invite everyone, you and your team and anyone who wants to visit, they can have a look, and it's, you know, comparable to any big school of any big city. We are providing them all the facilities that a child should have in the school for their learning, of course. उसके साथ में हम एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे हम फोकस करते हैं, सो दैट, यू नो, वी डोंट बिलीव इन द मॉडल कि आप हर बच्चे को एक ही तरह से टेस्ट करेंगे या हर बच्चा जो है एक ही मॉडल पे उतरेगा. तो वी आर ट्राइंग टू डेवलप दैट के, यू नो, एवरी किड इज़ स्पेशल in his own self. So we just try to bring that special characteristic of that child out. Obviously we still need a lot of time, but this is our basic approach. And you know that thing you said कि grades पे focus किया जाता है और you know रेस एक लगी हुई है बस ग्रेड्स की, किसके ज़्यादा ये आ जाते हैं या किसके ज़्यादा बोर्ड में वो आ जाते हैं. Some of our very you know जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनके ग्रेड्स बड़े नॉमिनल से होंगे, बड़े एवरेज किस्म के होंगे. तो हाउ डू यू जज दैट विद टेक्स्ट बुक नॉलेज? सो वी ट्राई टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ कि वो अपनी उनकी जो भी, ज़रूरी नहीं हर बच्चा एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग हो, तो एकेडमिक्स पे भी फॉर दैट इज़ ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ एंड लर्निंग, बट उसके साथ साथ हम स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस करते हैं, मे बी टू फाइंड आउट किस स्टूडेंट को किस डायरेक्शन में भेजना है. और स्कूल
उससे ऑनवर्ड्स जो हमारा, अगर आप इसी तनाजुर में हमारा प्लान देखें, अभी तो हमारा दिल नहीं है इन बच्चों को छोड़ने का, सो वी आर एक्सटेंडिंग इट टू कॉलेज लेवल, बट वी आर ऑल्सो इन टॉक्स विद पीपल टू डेवलप अ टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इन दैट एरिया, विच मे बी आगे हम फोरसी कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 to 5 years, जिसमें हम यही स्किल डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि एज आई सेड बिफोर एज वेल, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जो है वो एकेडमिक्स में ही आगे जाए. इफ़ it's a class of 30 students, maybe 10 are eligible या 10 are into medical education or engineering or whatever, बट कुछ जो होते हैं वो टेक्निकली ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको उधर ही डायरेक्ट करना चाहिए. सो दैट इज़ बेसिकली आवर फोकस, कि हमने बस सर्टिफिकेट्स नहीं देने. समटाइम्स एडमिशन्स और टोटल नंबर काउंट के उसमें a lot of people ask me, how many admissions you want to get to, या आपको एक स्ट्रेंथ टोटल कितनी होनी चाहिए, भरा भरा होना चाहिए सब कुछ, बट दैट इज़ नॉट माई कंसर्न. मेरे पास उतने ही बच्चे हम रखते हैं जितनों को हम क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें, और जितनों को हम एक बेसिक पर्पस हमारा ये है, हम उनको प्लेटफॉर्म दे सकें लॉन्च होने के लिए इन द मेन स्ट्रीम. अब वो बहुत ज़्यादा रखने का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी बिजनेस इंटरेस्ट इन इट या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन इट. मेरा फोकस तो वही है, जो बच्चे जिनको मैं क्वालिटी दे सकती हूँ, तो वो उसमें हमारे पास एट वन टाइम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं होते. एट एनी गिवन टाइम मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी 350 हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं हमारी 300 से कम ही हो, सो दैट वी कैन फोकस ऑन द चाइल्ड रादर देन स्कूल को बस भरा भरा रखना है. See, I feel like you're more emotionally invested compared to the average social worker, because you work yourself on the ground. बहुत से लोगों का ये होता है कि they will start a non-profit and like managerial काम करेंगे, but they don't really work on the ground. And I feel like until you work on the ground, you don't really develop that emotional bond with the people you're helping. Well, that is true. If you have a vision and you have a mission that you want to achieve, तो मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है. But I've been blessed with a very good team, and the co-founders and all the people associated with me, कुछ हो सकता है मेरे से ज़्यादा भी कर रहे हो, but as I said in the start कि नज़र शायद मैं आती हूँ सिर्फ, but I've been blessed with a very 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 good team, and आहिस्ता आहिस्ता we have developed. अब तो 11-12 साल हो गए, तो वो I won't say that the starting was बिल्कुल walk in the park. It is there are hurdles and there are things that you need to tackle, but alhamdulillah, I would just point out one thing कि इस तरह के काम में आपको obviously मेहनत तो करनी होती है, और अच्छे टीम मेंबर्स मिल जाए, अच्छे लोग साथ आपका लेके चलें काम को, तो दैट इज़ हेल्पफुल. बट आई वुड से कि मैं तो एक ह्यूमन फैक्टर हूँ इसमें. आई वुड से कि डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है. अल्लाह ताला ने जब उनकी उसके बगैर नहीं हो सकता, और वाकई देर आर मैनी थिंग्स इन माई ये 10-11 साल का जितना भी स्पैन है, देर आर मैनी थिंग्स दैट आई एम नॉट इवन good at. I don't even know about many things, and वो हो जाती हैं, वो किस तरह से होती हैं I don't know. So I think that divine intervention plays a major part in all of this, along with obviously team effort and teamwork and all of that. So I feel like whether it's an individual effort or teamwork, obviously teamwork really matters, but regardless of like whoever you give the credit to, As-Sirat has really grown and expanded its like social efforts. And I'm although I'm really glad कि आपका ज़्यादा focus education पे है, I'm really excited about all the other things you're working on now. So would you want to share more about that? Yes, basically अभी जो recently हमारी development हो रही है, we've stepped into the healthcare sector as well. I believe that two major sectors जहाँ पे पाकिस्तान में ज़रूरत भी है, और जहाँ पे आप सोसाइटी को सोसाइटी की नीड्स को कैटर कर सकते हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ केयर ही है. तो इन द सेम एरिया अहमदपुर, वहाँ पर हम एक हॉस्पिटल डेवलप कर रहे हैं लार्ज स्केल पर ही.
वो भी इसी एरिया में है बिकॉज़ वहाँ पे एक तो क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं थी और क्वालिटी हॉस्पिटल्स भी नहीं है। हॉस्पिटल ऐसे अहमदपुर में है नहीं सिवाय लोकल THQ के। उसके अलावा क्लिनिक्स वगैरह हैं और छोटे लेवल के ही हॉस्पिटल्स तो नहीं कहेंगे उनको, क्लिनिक्स ही कहेंगे। तो द नियरेस्ट वन इज़ इन बहावलपुर which is quite far away, 60 to 70 kilometers away. An average person, it would take them, around 2 hours to get to the hospital. And in case of an emergency, so most of the times they don't make it. और local hospital में कोई इतनी advanced treatment है नहीं। तो we are also not, for now, tertiary care तो नहीं है, primary care ही है जिसको micro hospital कहा जाता है। इसके अंदर हमारा OPDs होंगे बेसिक सारे, all under one roof, and state of the art diagnostic center, and along with that we're going to have an IPD जिसमें gynae obs का होगा, mother child care, और एक dialysis unit होगा इसमें। This is the model that we want to operate initially. उसके बाद vision तो है इसको advance करने का, but for now this is what is being worked on। और माशाल्लाह से January this year the construction of it started as well। और it's a 3-floor hospital, it's got quite a huge area। So let's see, it's expected to be completed by May-June next year inshallah, 2022। So let's see how that goes। अच्छा, I feel like education and healthcare should be considered a fundamental right. लेकिन इतनी argument होती है इस बात पे कि नहीं, basic food, water, shelter are the only fundamental rights you have, और education और Medicare उसमें नहीं आती। हालांकि जो argument है for what a fundamental right is, it's for sustenance of life, जबकि एजुकेशन और हेल्थ केयर इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ना। लेकिन इस वजह से उस तरह से एफर्ट नहीं होता स्पेशली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की तरफ से, एंड दे लीव नॉन प्रॉफिट्स एंड NGOs टू पिक अप द स्लैक। देखिए, इट्स वेरी इजी कि हम घर घर जाके खाना देते रहें, राशन देते रहें, बट वो कब तक करेंगे? यू हैव टू टीच अ मैन हाउ टू फिश, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम्पल तो हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलती है, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। मैं वाक़या दोहराती नहीं हूँ, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस नो ऑफ इट। तो हम भी, अगर मैं हमारी एग्ज़ाम्पल असरात की लूँ तो हम लोग रमज़ान के अलावा और कभी भी वी डोंट हैंड आउट एनीथिंग टू एनीवन के इन टर्म्स ऑफ मनी और फूड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। स्कूल का भी यही है। द अल्टीमेट टारगेट इज़, आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं, आप उनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं बेसिकली। इवेंचुअली मे बी इन नेक्स्ट 10 years और 15-20 whenever, यही बच्चे इसी एरिया को, जो विजन है कि इसी एरिया को जो है वो चेंज कर देंगे। इसी एरिया की फैमिलीज़ बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स के होंगी। वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन वाज कि हमारा ज़्यादा फोकस जो होता है वो लड़कियों पे होता है। हमें जो प्रॉब्लम आता है, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट अदर पीपल से अबाउट पाकिस्तान, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कों को स्कूल में रोकने का आता है। Everybody wants their girls to get educated. In our part of in South Punjab, the area where I am working, I've never had this problem कि कोई लड़की को ना भेजना चाहे, हमें उल्टा लड़कों को खींचना पड़ता है। बिकॉज उनका यही होता है, आफ्टर like 5th or 6th grade, their parents expect them to start working and start earning for the family। तो हमें तो प्रॉब्लम वहाँ पर आता है। तो द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि लड़कियों की एजुकेशन पे इसलिए फ़ोकस करते हैं क्योंकि लड़का जो है वो उसके लिए एजुकेशन होगी, बट लड़की जो है शी हैज़ टू रन द होल फैमिली। अगर वो लर्नड होगी एंड शी वुड नो द राइट अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड हाउ टू उसने इन्फ्लुएंस करना होता है फैमिली को, पूरे ख़ानदान को बेसिकली उसने आगे लेके चलना होता है। तो दैट इज़ आवर प्राइम फोकस, और उसी के थ्रू आगे आई थिंक इट शुड मेक अ डिफरेंस। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट इन फ्यूचर। See, I think that's a really important takeaway
कि एजुकेशन का मकसद लाइक डिपेंडेंट करना नहीं है कि आपने बैचलर्स कर लिए तो नाउ यू शुड पे फॉर योर मास्टर्स एंड सो ऑन। एजुकेशन का मकसद बेसिकली इंडिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि हर इंडिविजुअल जब इंडिपेंडेंटली काम करेगा सोसाइटी के लिए तो तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एंड एज आई सेड कि ये जो बच्चे हैं हमारे उधर वहाँ पे वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह लगते हैं, तो उनको डायरेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट हम उनको किसी ना किसी जगह पे पहुँचाएँ। वी विल बी एट द बैक एंड to be their support, but I am very sure that they'll be able to do it on their own. They are going to be confident enough, to take initiatives, to step into the real world and make sound judgments and choose the right path for themselves. और right path मेरे लिए सब कुछ करियर ओरिएंटेड या वो वाली चीज़ नहीं है। एज आई सेड मेरा मुझे जो बेहतर चीज़ लगेगी या समथिंग दैट वुड मेक मी प्राउड इज़ कि वो बेशक कोई एवरेज सी जगह पर भी एडजस्ट है, बट इफ़ ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग और उसने ही एथिकली मॉरली और एज अ understanding and knowing the purpose of his existence and connecting with Allah, connecting with his teachings of जो भी हमारी teachings हैं इस्लाम की या सीरा के ऊपर चलना, that is maybe you can say my prime focus कि ये achieve हो गया तो that would be an achievement rather than बस एक कागज़ का टुकड़ा उनके हाथ में हो which may or may not be fruitful for him. क्योंकि success isn't just monetary success, it's Exactly. being a good person. Exactly, you summarized my point. See, thank you so much for being here today. आपने like जो कुछ बताया it was so inspiring and I really hope कि बाकी लोग भी जो है individual capacity में जितना हो सके वो effort करें. Thank you very much for having me. I've been humbled to have been asked to come here. It was lovely meeting you and the team. And thank you guys for tuning in. I would really appreciate your feedback. So anything you have to say, please drop it in the comments.